दुर्ग से दिल्ली की ओर पैदल क्यों चल पड़े हैं आकाश? करेंगे इस पर बात। अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ और आप सभी, आपसे ही कह रहा हूँ, मोबाइल की स्क्रीन के सामने आप, टीवी स्क्रीन के सामने आप और इस तरफ मैं। हमेशा ना मेरा ये प्रयास होता है कि आप लोगों तक अपनी खबर ऐसे पहुँचाई जाए मानो किसी पान या चाय की दुकान पर खड़े होकर के मुझसे आमने सामने खबर सुन रहे हों। इसमें मैं कितना सफल हो रहा हूँ अब तक अलग अलग, अगर आप लोगों में से कई ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। फिलहाल छत्तीसगढ़ की एक खबर पर आ जाते हैं। दुर्ग के आकाश मजुमदार ये फिलहाल पैदल चल रहे हैं और गोंदिया के रास्ते अब मध्य प्रदेश में, यानी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बालाघाट में प्रवेश करेंगे, फिलहाल जो जानकारी आई है। लेकिन जो कह कर के रोका कि आखिरकार आकाश दुर्ग से दिल्ली तक पैदल क्यों जा रहे हैं। दरअसल गायों की सेवा सुरक्षा को लेकर के वो 11 सूत्रीय मांग लेते हुए अपने साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पैदल ही चल पड़े हैं। जानकारी के अनुसार 1300 से लेकर 1400 किलोमीटर तक की इस यात्रा में वो लगातार कुछ 4-5 राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और इस यात्रा में वो लगातार लोगों को गाय की सेवा करने के लिए जागरूक करेंगे, उनके संरक्षण के लिए लगातार लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करेंगे और इन सब के साथ में वो अलग अलग कई धार्मिक स्थलों पर भी पहुंच रहे हैं। आकाश के साथ आकाश के कुछ और साथी हैं, एक गाड़ी है जिसमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इन सब के साथ में बातचीत में आकाश ने इंडिया टाउन न्यूज़ को बताया कि सबसे पहले जब उन्होंने अपनी फैमिली को इस यात्रा में जाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की फैमिली से, तो मम्मी चिंतित हो गई, मगर अब वो भी उनके साथ में है, पूरा परिवार उनके साथ में है। आप में से कई ये सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए आकाश ये कर रहे होंगे, लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले आकाश ने ये साफ कर दिया कि अब तक उनके पास जो भी राजनीतिक पद थे उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस पूरी यात्रा को किसी भी प्रकार से वो राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते हैं। लगातार वो पैदल चलते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचेंगे। उन तक जाने के लिए पैदल यात्रा करने की अनुमति उन्हें मिल गई है। पिछले कुछ दिनों से ये यात्रा लगातार चल रही है। बता दें कि आप में से कई अब तक ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि जहां एक तरफ ये जो युवा है दुर्ग से होते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का रिस्पांस क्या है। तो लोग लगातार इनसे मुलाकात ज़रूर कर रहे हैं, मगर एक ज़रूरी सवाल जिस पर हमेशा चर्चा होती है कि जहां एक तरफ लोग इस तरीके की यात्राएं कर अलग अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्या, जहां एक तरफ गौ माता हमारे लिए भगवान है, हम उनको पूजते हैं, देवी स्वरूपा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका ध्यान पूरी ताकत से रखा जा रहा है। गौ माता भूखी न रह जाएं, इसके लिए लोग सोच रहे हैं कैसे गौ माता पूरी तरह से संरक्षित रहें, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के क्या किया जाए, इस पर कोई सोच रहा है। ऐसे कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब टटोलने में भले ही एक जगह से दूसरी जगह लोग इधर उधर जा रहे हैं, मगर अभी तक भी ये जवाब किसी को नहीं मिल रहे हैं। भविष्य के गर्भ से निकल कर आने वाले जवाबों को आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।